मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूढ़म। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। गंज वासुदा से सुनीता जैन भारिलिन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देखा जाता है कि जब पति को अपना उद्धार करना होता है तो वह घर का त्याग करके मुनि या त्यागी बन जाता है और संलिग्ना से मृत्यु महोत्सव मना लेते हैं और अपनी मोक्ष लाइन को प्रशस्त कर लेते हैं। इसी से मेरी जिज्ञासा है कि अगर पत्नी को वैराग्य आ जाए तो उस स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए? कृपया मेरी समाधान करने की कृपा करें। दोनों के लिए वैराग्य के लिए तो बराबर अधिकार है ना। जब पुरुष पति होकर के वैराग्य रहकर दीक्षा ले सकता है तो पत्नी भी ले सकती है। लेकिन ये सारी वैराग्य की और सैद्धांतिक बातें हैं। जब हम व्यवहार की तलहटी पर उतरते हैं तो हमें बहुत सारी बातें विचार करना चाहिए। यहाँ से हम कोई उसका विधि विधान नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले देखा कि धर्म करने के पहले राजधर्म क्या बोलता है। यदि राजधर्म प्रतिकूल है तो तुम त्यागी वृत्ति वैरागी लेकर के क्या करोगे? वो वैराग का पालन ही नहीं करने देगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखो। आप किस परिस्थिति में घर में हैं, आपके कारण से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी ये देखा जाता है। कितने लोग अनाथ हो जाएंगे, कितनों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, इन सब पर विचार किया जाएगा। एकदम एक सामान्य रूप से पूछने पर यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ये व्यक्तिगत केस होते हैं कि यदि दोनों में जब गृहस्थी अपना ली है तो दोनों एक दूसरे को इस पंचम काल में छोड़ नहीं सकते। परिवार में बच्चे आदि हैं तो उनके लिए भी आप एकदम छोड़ के नहीं आ सकते। परिस्थिति क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के ही कई बार दूसरों के लिए अपने वैराग को भी गौण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये देख लिया है, स्थितियाँ आपने ऐसी पैदा कर ली हैं कि वहाँ पर आपको उस संबंध में भी विचार करना पड़ेगा। ऐसा धोनी से सोनू जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर हमने किसी के व्रत उपवास लिए हों और ऐसी स्थिति में अगर हम बिना द्रव्य के पूजन कर सकें, बिना द्रव्य के पूजन कर सकते हैं क्या? तो पूजन माना, उपवास माना जाएगा या नहीं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। उपवास के दिन? हाँ, अगर ये लॉकडाउन में अगर हम भगवान की पूजन नहीं कर पा रहे हैं द्रव्य से, तो भाव पूजन कर सकते हैं क्या? बता दिया ना हमने खूब। आप भाव से पूजन कर लिए। आपके व्रत उपवास कम से कम इस लॉकडाउन में 10 बार बोल चुका हूँ मैं कि अभी आपकी तरफ से प्रमाद नहीं है, सरकार की तरफ से है। आपका बराबर व्रत उपवास माना जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, भाव पूजन करने में कोई बाधा नहीं। सूरत से स्नेहल जैन दोषी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, मेरे पढ़ने में ऐसा आया है कि संकल्प पूर्वक किया गया त्याग व्रत के अंतर्गत आता है। तो महाराज जी, अणुव्रत के सिवा संकल्प पूर्वक किया गया कोई भी त्याग व्रत माना जाएगा, जैसे रात्रि भोजन आदि? कृपया समाधान। नियम माना जाएगा। नियम में और व्रत में अंतर है। व्रत जो शुरू होते हैं वो 12 व्रतों से शुरू होता है जैन दर्शन में। शब्दार्थ तो ठीक है, व्रत का अर्थ व्रत है, लेकिन व्रत की जो रूढ़ संज्ञा है, वृत्ति जिसे कहते हैं, वह 12 व्रतों को जो स्वीकार कर लेते हैं वो वृत्ति कहलाते हैं। बाकी तो कोई 10 लाख क्षण पर में एक आसन करता है तो कहते आज हमारा व्रत है, उसको भी एक आसन को भी व्रत बोल देते हैं। तो वो नियम में कहलाते हैं। जो और छोटे मोटे नियम होते, 12 व्रतों के पहले जो भी नियम हैं आपके, वे नियम के अंतर्गत आएंगे। व्रत वो कहलाते हैं जिनको लेने के बाद प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। प्रति समय जिस दिन से वो व्रत ले लेता है, मृत्यु पर्यंत तक निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। व्रत वो कहलाता है जिसको लेने के बाद व्यक्ति पंचम गुण स्थान में पहुंच जाता है, संयमा संयमी हो जाता है। व्रत वो कहलाता है जिसमें अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय और अनंतानुबंधी ये 2 चौकड़ियों का जिसने अभाव कर लिया हो, उसको व्रत बोलते हैं। अथवा द्रव्य व्रत भी है तो कम से कम दोनों टाइम सामयिक करता हो, अष्टमी 14 प्रोष्ठ उपवास करता हो, परिग्रह का प्रमाण लिया हो, संकल्पी हिंसा का जिसने त्याग किया हो, 5 अणुव्रत जिसने धारण किए हो, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत जिसने धारण किए हो, वो व्रत की संज्ञा में आता है, ऐसा मानना चाहिए। तेंदुखेड़ा दमोह से सुदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 17 प्रकार के असंयम में 5 प्रकार के आश्रव असंयम कौन से होते हैं? कृपया समाधान। 17 प्रकार के असंयम में 5 प्रकार के आश्रव असंयम कौन से होते हैं? पता नहीं प्रश्न कैसा है आपका। 17 प्रकार के असंयम में 5 प्रकार के आश्रव के असंयम कौन से होते हैं? प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। आश्रव के तो 57 द्वार होते, 57 जो आश्रव हैं उनमें आप असंयम मान लीजिए। जो असंयम की 12 आवृत्तियां हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम 2 हैं। अब ये 12 प्रकार का आवृत्ति तो है। अब 5 प्रकार का आवृत्ति किस कक्षा में करे? 5 पापों की अपेक्षा कर रहे हैं तो आप 5 पापों को मान लीजिए, क्योंकि मिच्छत्तम अविरत प्रमाद कसाय ये बंध के कारण होते हैं, तो उसमें अविरति आती है। तो अविरति में जो बंध का कारण बताया है वो अविरति रूप में है। अब इसमें ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, वक्ता का अभिप्राय देखा जाता है। यहाँ किस प्रसंग में, यदि 5 पापों की दृष्टि में पूछ रहे हैं तो संक्षेप में 5 पाप आश्रव के कारण है। अब यदि आप मान लीजिए 5 इंद्रियों के संबंध में पूछ रहे हैं तो 5 इंद्रियां भी आश्रव के कारण है। पंच समिति में प्रमाद पूछे तो आश्रव के ऐसे अलग से असंयम के कारण को किस विवक्षा में आपने कहाँ से पूछा, कौन से ग्रंथ में आया, ये भी आप रेफरेंस दीजिए। नागपुर से आदि कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि परम औदारिक शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, लेकिन गुरुदेव औदारिक शरीर में तो द्विंद्रिय आदि त्रसजीव बैक्टीरिया भी रहते हैं, उनका उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता। तो क्या जो चरम शरीर जीवों के शरीर में त्रसजीव नहीं रहते? कृपया समाधान करें। निषेध नहीं है। 12वें गुण स्थान के नीचे निगोदिया जीव भी पाए जा सकते हैं और त्रसजीव भी पाए जाते चरम शरीर के अंदर, क्योंकि चरम शरीर के अंदर हाड़ मांस आदि सब तो हैं ही। जब जीव है, हाड़ मांस सब कुछ है, खून है, तो त्रस जीवों में उत्पत्ति होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मांस में सदा जहाँ जहाँ मांस है, लक्षण बनाए, जहाँ जहाँ मांस है, जहाँ जहाँ खून है, जहाँ जहाँ अस्थि है, जहाँ जहाँ चर्बी है, जहाँ जहाँ चमड़ी है, वहाँ पर नियम से स्थावर और त्रस जीव होते ही हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके 7 धातुएं हों, कुधातुएं हों और उसमें इस प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हों।
औदारिक शरीर जब अरहंतों का हो जाता है वो परम औदारिक होता है, उसमें 7 कुधात्मियाँ नहीं पाई जाती। अब वो त्रसजीव, जैसे मान लो किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते, मिठाई आदि कोई खाता ज़्यादा, किसी के में नहीं पड़ते, तो ये नहीं कह सकते कि उसके शरीर में त्रसजीवों की उत्पत्ति होती ही नहीं, ऐसा नहीं। तीर्थंकरों के शरीर में भी हम नहीं कह सकते, भले उनके शरीर में मलमूत्र नहीं है, लेकिन निगोदिया जीव है, मांस है, भली खून का रंग सफ़ेद है, अस्थि है, चमड़ी है, सब कुछ है, बाल आदि भी उनके, सब कुछ उनके यहाँ है। हाँ, वो परम औदारिक जब उनका शरीर हो जाएगा तब बात अलग है। उनके शरीर में कोई भी त्रसजीवों की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती है, ऐसा आगम का वचन हमें कहीं देखने में नहीं आया। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भक्ताम्र स्त्रोत से किसी प्रतिकूलता की स्थिति में किसी विशेष काव्य से किस विधि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा आवाज को थोड़ा सा भाई भर रही है। हाँ, भक्ताम्र स्त्रोत्र से किसी प्रतिकूलता की स्थिति में किसी विशेष काव्य से किस विधि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यंत्र का अभिषेक कर मंत्र जल पी लेना चाहिए, क्या ये उचित है? बातों में मैंने कह दिया ना, जब मैं भक्तांबर, आपको अभी जिनवाणी पर भक्तांबर सुनाया जा रहा है, उसमें जो बोल रहा हूँ वो पकड़ लीजिए। अलग से मैं कोई भी चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। आप कितने तरीके से पूछे, कैसे ही पढ़ें, और ये यंत्र वगैरह आदि की सब बातें आगम में कोई ऐसी बात नहीं लिखी। आगम में इतनी लिखा है, अपनी भक्ति बढ़ाइए, अपनी विशुद्धि बढ़ाइए और लाभ कीजिए। इन सब से विशुद्धि नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, मन गंदा है, वचन गंदा है, काया गंदी है, अभिप्राय गंदा है, तो चाहे यंत्र पढ़ लो, चाहे कुछ भी नहीं होने वाला। और भक्ति जो है, ये भक्ति के माध्यम से करते हैं। ये भक्तांबर के यंत्रों की परंपरा बहुत अर्वाचीन है। 16वीं शताब्दी के लगभग किसी भट्टारक ने इस संबंध में यंत्रों की स्थापना की। मानतुंगाचार्य महाराज ने तो मात्र अकेला भक्तांबर लिखा है बस, उसके साथ रिद्धियाँ जोड़ दी। रिद्धियाँ अपन लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ दी, क्योंकि रिद्धियाँ भी पवित्र हैं, ये यंत्र हैं, और उनके साथ मंत्र जोड़े, देवी देवताओं को जोड़ा। ये सारी चीज़ें मेरी समझ से तो बहुत परे है। धरणगांव जलगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि योग और उपयोग में क्या अंतर है? ये दोनों एक समय में एक साथ हो सकते हैं या नहीं? महाराज जी, संयोग केवलीय अवस्था में केवली भगवान का कौन सा योग होता है, कृपया समाधान करें। योग और उपयोग सदा एक समय में ही होते हैं, क्योंकि योग में उपयोग नहीं है तो वो योग बंद का कारण नहीं हो सकता, और उपयोग के साथ योग नहीं है तो ये उपयोग अकेला बंद का कारण नहीं होता। ये दोनों, योग एक पौद्गलिक परिणति है, पौद्गल संरचना है। पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के मन वचन काय जो बनते हैं उसको योग बोलते हैं। और जब जो उपयोग होता है, वह उपयोग जब द्रव्य योग का आलम्बन लेता है तो उसे भाव योग बोलते हैं। इसलिए वो जो भाव योग है वो आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है, और द्रव्य जो है पौद्गलिक है। दोनों में बहुत अंतर है। योग अकेला जब बनता है तो जब सामान्य रूप से दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मानना चाहिए। आष्टा से श्रीमती डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव संग्रह की गाथा 22 नंबर में लोया यास पदे से एक के जेठिया वो केक्का रयाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। गुरुदेव, काल एक द्रव्य है या अनेक? काल सक्रिय है, निष्क्रिय? प्रत्येक कालाणु अखंड एक प्रदेशी है, कैसे? कृपया जिज्ञासा समाधान। उसी गाथा में कह रहे हैं, लोया यास पदे से इक्के के जेठिया हु इक्के क्या रैना नाम राशि नाम ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। उसी गाथा में तो कहा पूज्यवर नैमिचंद्र, असंख्य दब्बाणी, यानी काल द्रव्य असंख्यात हैं। एक काल द्रव्य एक अणुरूप होता है, स्कंद नहीं होता, और एक प्रदेश में ही रहता है। रैना नाम राशि होते कालाणु असंख्य। जैसे रत्नों की राशि होती ना, इकट्ठे अपन रत्नों को रख दें तो प्रत्येक रत्न अलग अलग है, भले एक दूसरे टच है। जैसे रत्न अलग अलग हैं,
जैसे सरसों के दाने मिला दिए जाएं इकट्ठे तो वो सब अलग अलग हैं, ऐसे ही कालाणु भी अलग अलग है। और ऐसे असंख्यात कालाणु, असंख्यात द्रव्य हैं, एक द्रव्य नहीं, असंख्यात द्रव्य मानना चाहिए। उसी गाथा में सब कुछ एक के लोयायास्पदे से एक के जेठिया हुई एक का, एक प्रदेश पर एक द्रव्य रहता है, एक प्रदेश पर काल के दो द्रव्य नहीं रहते। एक का जेठिया एक कहा, एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य ठहरता है। ऐसे लोग के असंख्यात प्रदेशों पर असंख्यात द्रव्य ठहरते हैं और ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का अर्थ इनमें परिणमन नहीं होता, सो बात नहीं, ये स्थानांतरण नहीं होते। जो काल द्रव्य जिस प्रदेश पर स्थित है अनादि अनंत काल तक वो कालाणु वहीं रहेगा, कभी स्थानांतरण उनमें नहीं होता, इसलिए काल द्रव्य निष्क्रिय है, ऐसा मानना चाहिए। बेंगलोर से अशोक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री दर्शन पहाड़ जी की गाथा नंबर 18 में पूज्यवर आचार्य कुंद देव ने जिन शासन में 3 लिंग बताए हैं, जिसमें लिखा है कि पहला लिंग जिन मुद्रा का आचार्य उपाध्याय एवं साधु का, दूसरा लिंग ऐलक छुल्लक जी का तथा तीसरा और अंतिम लिंग आरिका जी और छुल्लिका जी का बताया है। मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आरिका माता जी का लिंग दूसरा एवं ऐलक जी का छुल्लक जी का तीसरा या नीचे का स्थान देखने में आता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। बहुत पहले भी ये शंका आई थी इस संबंध में, उसमें कोई छुल्लिका का लिंग नहीं कहा, उत्कृष्ट सावयानम इतना शब्द प्रयोग किया। उत्कृष्ट सावयानम, उत्कृष्ट सागर को उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा, तृतीय पर अवर स्थान है ना जघन्य स्थान आरिका का रखा। अब क्यों रखा, कैसे रखा, ये तो कुंद भगवान ही बता सकते हैं। वर्तमान की जो परंपराएं चल रही हैं उनमें प्रथम लिंग मुनिराज का है, द्वितीय लिंग आरिका का, तृतीय लिंग ऐलक छुल्लक का। यानी ऐलक छुल्लक को तृतीय नंबर पर व्यवहार, ऐलक छुल्लक आरिका की वंदना करते हैं, आरिका आशीर्वाद देती है। आहारचर्या में ऐलक छुल्लक पीछे उठते हैं, आने पर आरिका के आने पर ऐलक छुल्लक उसका अभिवादन करते हैं, यानी खड़े आदि होते हैं, विनय करते हैं। आज वर्तमान की ये परंपरा पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद से यही परंपरा चल रही है। लेकिन कुंद पूज्यवर के अनुसार तो उन्होंने तीसरे नंबर पर आरिका को रखा। अब इसके संबंध में कुछ भी अपन नहीं कह सकते, वे तो जब ही कुंद मिले या सर्वज्ञ भगवान मिले तभी इसका निर्णय हो सकता है। सराधना मेरठ से अंकुश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा, ये भी बात किसी भी आगम में नहीं मिली कि ये तो मिला है कि आरिका और मुनि यदि मिलें तो क्या व्यवहार करें, ये तो आगम में लगे। आज का दीक्षित मुनि यदि 100 साल पुरानी भी आरिका हो तो आज के दीक्षित मुनि की वंदना करेगी, समाचार करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करे। मुनि महाराज उसको प्रतिवंदना नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक किसी आगम में ये नहीं मिला कि ऐलक छुल्लक और आरिका दोनों मिलने पर परस्पर में क्या व्यवहार करें, कहीं मिला ही नहीं। प्रथमानुग के ग्रंथों में कहीं नहीं मिला कि ऐलक छुल्लक मिले और आरिका मिली तो इन दोनों ने मिलकर के एक दूसरे को क्या अभिवादन किया, किसने आशीर्वाद दिया, किसने वंदना की, कौन आहार को पहले उठा, किसने किसको क्या कहा, ऐसा किसी भी आगम में कोई भी प्रथमानुग, मैंने प्रथमानुग में खूब खोजा कि कोई ऐलक छुल्लक का और आरिका का कभी कोई ऐसे मिलने की स्थिति बनी हो और उन्होंने आपसी में कोई समाचार किया हो, आरिका ने ऐलक छुल्लक को कोई आशीर्वाद दिया हो और आरिका के लिए ऐलक छुल्लक ने वंदना इच्छामी कुछ कहा हो, तो वो उदाहरण भी अभी मुझे तो देखने में नहीं आया। सिद्धांत ग्रंथों में, मूलाचार आदि में, श्रावकाचारों में मुनि महाराज का लिखा है, ऐलक छुल्लक मुनियों से क्या करें ये भी लिखा है। लेकिन ऐलक छुल्लक आरिका के साथ क्या करें और आरिका ऐलक छुल्लक के साथ क्या करें, इसका उल्लेख ना तो श्रावकाचारों में मिला है ना मूलाचार में मिला है। ये विषय रहस्यमय है, इसलिए जो अभी वर्तमान की परंपराएं चल रही हैं उसी को अपन मान लेते हैं, और क्या। सराधना मेरठ से अंकुश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि यदि किसी को हमसे अत्यधिक राग भाव हो जाए या यहाँ तक कि अपने पुत्र पुत्रियों से भी बढ़कर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जब हम उनसे अपरिहार्य कारणों से संबंध विच्छेद भी नहीं कर सकते। किसी से राग भाव हो जाएं अत्यधिक, अपने पुत्र पुत्रियों से भी अधिक, तो ऐसी स्थिति में हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं ये प्रश्न बहुत रहस्यमय है। मेरे पता नहीं तुम्हें किससे राग हो जाए। तुम्हारा तो कबाड़ा कर दोगे, महाराज की कैसेट ले लोगे। हाँ, एक बार ऐसी घटना घटी, किसी ने कहा कि भाई सबसे सुंदर वस्तु पर किसका अधिकार होना चाहिए, तो प्रजा सभी गए राजा साहब का। अब वो राजा साहब ने नोट करा लिया कि सब जनता ने समर्थन पास कर लिया और सबसे सुंदर उसकी बेटी थी, तो अब क्या करोगे? तो मुझे ऐसे प्रश्नों से दुविधा मत डालो। किससे राग हो गया, कौन है वो जिससे राग हुआ, कैसा है, किस रूप में है, गलत है। अपने परिवार की बेटा बेटियों को छोड़ करके और दूसरों से राग करना आपकी मर्यादा के विरुद्ध है, ठीक नहीं है, अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। कई लोग क्या करते हैं, सगी बहन को तो पूछे नहीं और धर्म की बहन बनाते, धर्म की। वो कहते बनिया को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ऐसे कि सगी बहन से तो बोले नहीं और धर्म की बहन बनाएगा, ऐसे सगे भैया से तो बोले नहीं और धर्म का भैया बनाएगा। ये धर्म वरम के भैया बड़े खतरनाक होते हैं। जितने घोटाले फुटाले होते ना, ये धर्म की बहन जी और धर्म की बहन जी और धर्म के भैया, ये सब भगवान ही मालिक है। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। अपनी वस्तु को छोड़ करके परायों से राग करना, ये आपके खुद की मर्यादा के खिलाफ है और अनैतिक भी है। ब्यावर से मुकेश जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज पद्मनंदी पंचविंशति का के 12वें अध्याय में आया है कि बताया है कि जो बलवान सिंह निरंतर हाथी और सूकर के मांस को खाता है, उसका सिंहनी के प्रति राग वर्ष में केवल एक दिन के लिए होता है। इसके विपरीत जो कबूतर कंकड़ों को खाता है, उसका कबूतरों के प्रति अनुराग निरंतर बना रहता है। इस अर्थ में आगे ये भी लिखा है कि भोजन के गुण से गरिष्ठ भोजन या रूखा भोजन करने अथवा उपवास करने से उस ब्रह्मचर्य का ना तो नाश होता है और ना ही रक्षा होती है। उसकी रक्षा तो दृढ़ता से निग्रह को प्राप्त कराया गया है। एक साधु का मन ही करता है। गुरुदेव, हमने तो अभी तक यही सुना था कि गरिष्ठ एवं रूखे भोजन का प्रभाव ब्रह्मचर्य व्रत पर पड़ता है। गुरुदेव, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा का यह कथन पूज्यवर रविशंकर महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंतर्गत लिया है। इस कथन को एक प्रसंग के अनुसार ही मानना चाहिए। कई लोग व्यक्ति रूखा सूखा खाते हैं लेकिन उनके अंदर के परिणाम बुरे होते हैं, और कई लोग गरिष्ठ भी खा लेते हैं लेकिन परिणाम अच्छे होते हैं। ये एक मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। जैसे शेर इतना मांसाहार आदि खाता है लेकिन सबसे कम शेर की काम वासना होती है। जितने भी दुनिया में जानवर हैं, सबसे ज़्यादा मांसाहारी खूंखार शेर को मानते हैं, राजा भी मानते हैं, और राजा भोगी विलासी होता है। लेकिन एक शेर एक ऐसा है, जितने भी पशु संसार में हैं, सब पशुओं में सबसे कम वासना, काम वासना शेरों में पाई जाती है। और जो जितना बड़ा शेर होगा, बब्बर शेर होगा आदि, तो वो उदाहरण वहां दिया है। और कबूतर सबसे गंदा भोजन करता है। दुनिया में कोई जानवर कंकड़ नहीं खाता, कंकड़, और कंकड़ खाता है कबूतर। सबसे कोई जानवर कंकड़ नहीं खाता, कोई पक्षी नहीं खाता, लेकिन उसकी काम वासना तीव्र कही गई शास्त्रों में। कबूतर की सबसे तेज काम वासना होती है। उसकी जठराग्नि ऐसा है कि वो कंकड़ में से भी अपना रस निकाल लेता है, और उसकी जठराग्नि ऐसी है कि मांस आदि खाने पर भी वो भस्म हो जाता है। शेर की जठराग्नि का इतना वो होता है कि वो मांस भी भस्म हो जाता है। कहते हैं ना कि सिंघनी का दूध भी इतना पावरफुल होता है कि पीतल के बर्तन में वो छिद्र कर दे, सोने के बर्तन में टिकता है। तो वो मांस भी अपने आप में भस्म कर ले, और कबूतर के अंदर कंकड़ में से भी वो रस ले लेता है। ये अपनी अपनी प्रकृति बताई गई।
कई लोग ऐसे देखे जाते हैं, देखने में भी आता है, लेकिन इसको मार्ग नहीं मानना। मार्ग तो वही मानना जो तत्वार सूत्र में कहा है कि अति गरिष्ठ जो भोजन नहीं करना चाहिए, वृष्टेष्ठ संस्कार यानी वृष भोजन करना निषेध है, वो एक अपवाद मार्ग, यूं कहना चाहिए नीति बना दी उन्होंने कि मात्र गरिष्ठ खाने से ही काम वासना आती है, सो बात नहीं। रूखा सूखा खाने से ही वीतरागता आती है, सो बात नहीं। एक नीति बनाई गई, मार्ग ये है जो तत्वार सूत्र में कहा, जो सिद्धांत आचार ग्रंथों में कहा है, बचना ही चाहिए। सभी आचार्यों ने कहा अपने परिणामों का प्रभाव भोजन का बहुत पड़ता है। भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन उतना ही होना चाहिए जिससे शरीर के संचालन में कोई बाधा नहीं जावे। इसलिए तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 27 जून को भूगर्भ से निकले भगवान मुनि सूरतनाथ, इस 27 जून को 1 साल पूर्ण होने वाला है। महाराज श्री, हम तलवाड़ावासी बंद मंदिर में इस बरसगांठ को कैसे मनाएं? कृपया आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मूर्ति आपके यहाँ प्रतिष्ठित होकर पहुंच चुकी है। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग अपने परिवार के, अपने समाज के, जो वहाँ का प्रशासन आपको अनुमति देवे, उस अनुमति के अनुसार आप बढ़िया विधान करें। सब लोग उन भगवानों का शांति धारा अभिषेक करें, अखंड भक्तांबर पाठ करें। पूरी समाज मिलकर के यदि आपको अनुकूलता बने तो सब लोग अखंड भक्तांबर पाठ करें, 24 घंटे का भक्तांबर पाठ करें, अभिषेक शांति धारा करें, 1008 कलशों से अभिषेक करें, एक एक व्यक्ति 100 कलश करे। संख्या कम हो तो, और कम हो तो प्रत्येक घर को नियम बनाए कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों को कम से कम उन भगवान के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप लोग संसार के कार्यों में कितने तरीके निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, सामान्य रूप से मनाता है, एक जन्मदिन अपना प्लान में मनाता है, एक कहीं कहाँ जाकर के मनाते। तो ऐसे ये धर्म की चीज़ें हैं, अपना जितना उत्साह दिखा सकें, अपना श्रद्धा भक्ति दिखा सकें, वह मूर्ति आपको उतने ही लाभदायी होती है, क्योंकि जब अपन उसके प्रति उत्साह दिखाएंगे उसका प्रतिफल भी अपने ऊपर भी उत्साहपूर्ण रहता है। तलवार वाले मना सकते भूगर्भ महोत्सव, और क्या भूगर्भ से देव। अब वो समय का हर व्यक्ति अपने अपने स्थान का अलग अलग मनावे, कोई पता नहीं। अभी जैसे सांगनेर वाले मना रहे हैं 5 दिन का क्षेत्र अभी चल रहा है, 5-6 दिन का चल रहा है। अब वो भूगर्भ से भगवान निकले थे, अब वो लोग महोत्सव मना रहे, और सारा भारत सब जगह को लिए अभी क्या है बताते, वो पुरानी झलकियों को लाइव में ला रहे हैं। तो सब लोग देख करके गदगद हो रहे हैं, क्योंकि वो दृश्य सबको 3 साल में थोड़ा थोड़ा धूमिल हो गया था, पर लाइव में आने से हाँ, तो वो सबको स्मृति दिला रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सबको याद वो दिन था, सब धन्य मान रहे हैं। और वहाँ लोग जिसने जिस दिन शांति धारा की थी वो उस दिन शांति धारा भी करा रहे। जैसे मान लीजिए आज कौन सी तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है। जिसने जिस तारीख में वहाँ अभिषेक किया था वो उसी तारीख में अपनी शांति धारा में नाम भेज करके और भगवान के प्रति अपना उत्साह व्यक्त कर रहा है। देखो कितना बड़ा भाव कि नहीं, मैंने 3 साल पहले इसी तारीख में उन भगवान पर अभिषेक किए थे, हमारी तरफ से उस मंदिर की शांति धारा होना चाहिए। तो ऐसा करके कर रहे हैं। और कल बता रहे हैं कि सन 1999 में जब जो चैत्यालय निकाला गया था उस समय की क्या झलकियां थी, वो शायद कल दिखाने वाले हैं लाइव में पारस चैनल पे। प्रवचन के बाद 10:15 बजे के बाद में वो दिखाएंगे 1999 में। अब 99 का कितना साल हो गए, 18-20 साल पहले की स्मृति आपको दिखा रहे हैं। तो लाइव से एक फायदा तो है ही, कम से कम ऐसे ही आप लोग भी अपनी स्मृति को किसी भी रूप में मनाएं, उत्साह से मनाएं। महाराज इससे क्या बहुत सारे जो युवा लोग थे जिनका 99 में जन्म नहीं हुआ था, तो उन लोगों की ये जिज्ञासा आई थी कि महाराज जी हमने 2017 में जो भूगर्भ से भगवान निकले उनके दर्शन तो कर लिए,
लेकिन हम लोगों ने 99 में जो भगवान के दर्शन आपने निकाले उनके दर्शन नहीं कर पाए, तो कृपया कर हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज आपके मुखारबिंद से घोषणा भी हो गई कि कल लगभग प्रवचन के बाद 10:15 बजे वो पूरे देश के लिए दिखाया जाएगा। मुझे बताया तो नहीं दिखाए तो मेरे ऊपर कोई गड़बड़ मत कर देना। मुझे तो सूचना दी है कि दिखाएंगे तो मैंने दे दी, बाकी दिखाना नहीं दिखाना लाइव वालों का काम है या कमेटी वालों का काम है। 1994 का हो, अब 1994 में तो इतने लाइव आदि थे नहीं, वीडियो तो बनती थी लेकिन लाइव वगैरह इतना चलने का प्रश्न नहीं था 1994 में। 1994 का भी कार्यक्रम बहुत जबरदस्त हुआ था पहली बार। हाँ, उस समय 3 या 4 दिन का था। देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वप्रथम जिज्ञासा अभिषेक जैन शास्त्री सांगनेर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री वर्तमान में कितने समुद्रघात हो सकते हैं, कृपया समझाइए। वर्तमान में जो समुद्रघात होते हैं मनुष्य की अपेक्षा से 3 समुद्रघात हो सकते हैं। एक समुद्र वेदना समुद्रघात, कसाय समुद्रघात और मारणांतिक समुद्रघात। ये 3 समुद्रघात आज वर्तमान में हो सकते हैं। आहारक समुद्रघात हो नहीं सकता, केवल समुद्रघात हो नहीं सकता, वैक्रियक समुद्रघात हो नहीं सकता, तो 3 समुद्रघात मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री नीलम जैन। महाराज श्री आदि पुराण भाग 2 में जब चक्रवर्ती भरत को जो 16 स्वप्न आए थे उनमें एक था जिसका मध्य भाग सूखा हुआ है, ऐसे तालाब के चारों ओर पानी भरा हुआ। देखने से प्रकट होता है कि धर्म आर्यखंड से हटकर प्रत्यंतवासी मलेच्छ खंडों में ही रह जाएगा। महाराज श्री इसका समाधान करें। नहीं, ये अर्थ आपने गलत जिसने भी लिखा है, मलेच्छ खंडों में धर्म का सवाल ही नहीं। उसका इतना अर्थ है कि आर्यखंड में मध्य स्थानों पर जहाँ विशेष धर्म होता है वहाँ धर्म की कमी आएगी और आर्यखंड के किनारों पर यानी साइड स्थानों पर धर्म रह जाएगा, ऐसा उसका अर्थ निकाला जाता है। ऐसा ही अर्थ हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और मलेच्छ खंड में तो सवाल ही नहीं, धर्म की स्थिति ही नहीं बनती। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत स्वर्ण दान में 1,11,000 की राशि का दान करके सौभाग्य प्राप्त किया। एडवोकेट श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, आकिंचन जैन, संयम जैन, मंडीदीप भोपाल, आकिंचन जैन की नौकरी लगने के उपलक्ष्य में, और साथ ही कुमारी रक्षिता जैन बगड़ा ने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक अंगूठी स्वर्ण की दान की यहाँ पर की घोषणा की है। साथ ही वक्तांबर महामंडल विधान जसीमकालीन क्षेत्र पर चल रहा है, उसमें 51,000 की राशि की घोषणा करके शेषी श्रीमान शिखरचंद जी राजेश कुमार जैन खोबा वाले सपेटर भोपाल ने सौभाग्य प्राप्त किया है। मुनिश्री अगले जिज्ञासा सुत्ती जैन आगरा से पूछ रहे हैं, महाराज श्री अपने जीवन में किए हुए पाप और नियम में लगे हुए अतिचार अनाचार से जिन कर्मों का अर्जन किया है उन्हें कैसे अलग करें। प्रायश्चित प्रतिक्रमण। पहले तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि ये गलती हुई, अपने को धिक्कारो कि मुझे धिक्कार है, फिर उसके बाद करो प्रत्याख्यान, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, फिर उसके बाद करो प्रायश्चित। ये 3 क्रम है। प्रतिक्रमण कर लिया, प्रत्याख्यान नहीं किया तो प्रायश्चित का सवाल ही नहीं। पहले प्रतिक्रमण का अर्थ ही होता है अपनी गलती को स्वीकार करना, अपने आप को धिक्कारना, अंतो डज्झामि। और प्रत्याख्यान का अर्थ है वैसी गलती पुनः नहीं होने देना। प्रायश्चित का अर्थ है कि हमें स्मृति बनी रहे कि मैंने ये गलती की थी, उसका मुझे दंड मिला था, जिसके कारण से वह पुनः उस तरफ परिणाम नहीं जाना। पश्चाताप का अर्थ भी प्रायश्चित होता है। श्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद से परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती का त्रिवान नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री विद्वत परिषद के द्वारा आपके आशीर्वाद से 7 दिवसीय आचार्य कुंद तत्व ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर शैलेश जैन शास्त्री मुख्य प्रशिक्षक थे। शिविर के विषय शुद्धोपयोग, पुण्य पाप, निश्चय व्यवहार, मुनि धर्म आदि रखे गए थे। मुनिश्री परसों शिविर का समापन समारोह श्रीमती चारू जैन कैलिफोर्निया अमेरिका के मुख्यातिथ्य में एवं प्राचार्य अरुण कुमार जैन की अध्यक्षता में ऑनलाइन संपन्न हुआ।
इसमें आपके सुभाषितवाद से जयपुर में स्थापित संत सुधा सागर आवासीय बालिका महाविद्यालय की छात्रा कुमारी दृष्टि जैन पिता श्री भरत कुमार जैन नौगामा ने 100 में से 90 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कन्नवी गोसावी औरंगाबाद ने द्वितीय स्थान एवं सरिता सेठी इम्फाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेश जैन ने भावुक होकर कहा कि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हम सब जैसे सैकड़ों विद्वानों के जीवन निर्माता हैं, हम उनके ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकते। मुनिश्री, आपकी भावना से विकसित हो रहे बालिका महाविद्यालय की छात्रा का संपूर्ण भारत के शरणार्थियों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त करना यह बता रहा है कि आपका आशीर्वाद इस संस्था के शैशव काल से ही फल फूलने लगा है। डॉक्टर जय कुमार जैन, डॉक्टर कमलेश कुमार जैन आदि विद्वानों ने कल इस पर विशेष हर्ष व्यक्त किया। इस संस्था के उदय से समाज की बालिकाओं को शिक्षा दान तो मिलेगा ही, बदले में समाज को संस्कारित महिला वर्ग भी मिलेगा। अंत में महाराज जी वो जिज्ञासा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मैं विद्युत परिषद की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज के श्रेष्ठियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि संपूर्ण अध्ययन काल के लिए एक एक छात्रा को गोद ले लें तो भविष्य में महान जैन विदुषी तैयार होकर हो सकती हैं। इस विषय में मुनिश्री आपका मार्गदर्शन एवं शुभाशीष की कामना है। मैं तो पहले ही कई बार कह चुका हूं कि जैन बच्चियों के लिए यदि अपना सब कुछ आचार विचार बचाना है तो आज जो पाश्चात्य संस्कृति की हायर एजुकेशन चल रहा है इसको त्याग देना चाहिए। बच्चियों को हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए, हायर एजुकेशन की बात ले जाने वाले विद्यालयों में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका क्षेत्र दूसरा है। ऋषभदेव ने इनका क्षेत्र कहा कि संस्कार बनाए समाज को। पढ़ाई तो इनको करना है, लेकिन इनको दो प्रकार की पढ़ाई बच्चियों को करना चाहिए। एक, जैसे सांगानेर के अंदर पहली बार 2500 वर्ष के बाद, भगवान महावीर स्वामी के बाद में पहली बार बच्चियों के लिए धार्मिक शिक्षा का विद्यालय खोला गया। पहली बार किशनगढ़ चतुर्मास में इसकी स्थापना की गई थी। अभी तक कहीं भी सबके लिए इस व्यवस्थाएं थी, पुरुषों के लिए। वर्णी जी ने भी जितने विद्यालय स्थापित किए थे सभी पुरुषों के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए कोई विद्यालय नहीं थे जहाँ पर बच्चियाँ धर्म की शास्त्र पढ़ सकें, शास्त्रीय आचार्य पढ़ सकें। तो ये स्थापना होकर के, और जब अभी तो 2 साल ही या 3 साल, तीसरी साल है, 5 साल के बाद जब वो शास्त्री बन के निकलेंगे तब ये भी वैसे ही डंका बजाएंगे जैसे अभी संस्थान के जो शैलेश जी है ना, जिनके जो भावुक हो गए, ये शैलेश जी वगैरह, पंडित आलोक वगैरह, पुलक वगैरह, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ये लोग जैसे आज सारी दुनिया में जाकर के, और जो विद्वानों की श्रृंखला खत्म हो चुकी थी, संस्कार विहीन समाज की तरफ शिक्षा दी जा रही थी, वे संस्कारवान विद्वान सारे भारत में कम से कम 500-700 लोग पूरे भारत में हो चुके। महिलाओं के संबंध में जो बच्चियां आज संस्कार विहीन हो रही हैं, लौकिक शिक्षा में, को एजुकेशन में, सबसे ज्यादा खतरनाक है आज की को एजुकेशन, जो समाज, जाति, परिवार का समूल नाश कर देगी। और जब नारी जाति को एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी तो समझ लेना उस जाति का, उस धर्म का, उस देश का नाश होना निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता। अभी कोई ज्यादा शुरू नहीं हुए, 10-15 साल से ज्यादा इसका फैसला, इसकी 25 साल है। 25 साल के बाद देखना सारे भारत का जो हमारे आचार विचार हैं वे बहुत खोजने से मुश्किल से मिलेंगे। इसी को ध्यान में रख करके बच्चियों के लिए को एजुकेशन से बचें, हायर एजुकेशन से बचें, तो श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत विद्यालय खोला। मेरी तो बहुत कम भावना, उम्मीद थी कि शायद बच्चियां इस ओर कम आएंगी, लेकिन जब स्थापना शुरू की तो आज बच्चियों ने वहां लाइन लगी है। कमेटी के पास रहने को स्थान नहीं है, समाज के पास उनको रहने के लिए स्थान नहीं है। आज भी बच्चियां ब्राह्मणी सुंदरी जैसी बनना चाहती हैं, लेकिन बनाने वाला नहीं है। बनने के लिए खड़ी हैं, वो चाहती हैं कि मैं हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते, हम धार्मिक संस्कार लेकर के अपनी गृहस्थी चलाएंगे, लेकिन कोई बनने को तैयार नहीं। और धार्मिक विद्यालय, धार्मिक कक्षाएं
शास्त्रीय आचार्य की पहली बार भारत में शुरू हुआ सांगानेर में, और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। लौकिक शिक्षा भी यदि आपको पढ़ना है तो मैं हायर एजुकेशन के लंबन में पढ़ना भी चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने पृथ्वी स्थली की स्थापना की। पृथ्वी स्थली में इतनी लाइन लगाओ कि जैनी की हर बच्चियां या तो पृथ्वी स्थल में जावे या श्रवण संस्कृत संस्थान में जावे। यदि इन दोनों के अंदर बच्चियां पढ़ेंगी तो समाज की इज्जत बचेगी, तुम्हारी कुल की मर्यादा बचेगी और आगे आने वाली भावी पीढ़ी संस्कारों को प्राप्त कर सकेगी। इसलिए आज बच्चियों के लिए तो मेरा कहना है हायर एजुकेशन की तरफ मत ले जाओ बच्चे। ये हायर एजुकेशन में बच्चे में पढ़ने वाली बच्चियां एक दिन तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। तुम दुनिया में आंख उठा के जीने लायक नहीं रहोगे, बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति की हायर एजुकेशन में और को एजुकेशन में पाश्चात्य संस्कृति के पूरा प्रभाव पड़ रहा है और वह हमारे लिए देश के लिए घातक है। मैं जैनियों से खास तौर से कहना चाहूँगा, कम से कम बच्चियों के लिए हायर एजुकेशन से बचाएं। उनसे नौकरी नहीं कराना है, उनसे पैसा नहीं कमाना है, उनकी कमाई नहीं खाना है। उनको मात्र घर गृहस्थी का एक ऐसा पद दिया जाए, ऐसा उनके लिए किया जाए जो उनकी नारी पर्याय भी सफल होवे। एक नारी यदि गृहस्थी में जाकर के अपना सही कर्तव्य पालन करके बच्चों को संस्कारित करती है तो उससे नारी पर्याय धन होती है और गौरव प्राप्त होता है। और एक नारी कितने ऊंचे पद पर चली जाए, लेकिन जिस नारी को गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए संस्कार नहीं है, वो नारी जीवन नारी नहीं, ऐसी नारी का जीवन धिक्कार के योग्य है। वो मनुष्यनी नहीं, पशुनी के समान है जो ग्रस्त में है, लेकिन हायर एजुकेशन नौकरी में चले गए, अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं, अपने बच्चों के लिए कोई संस्कार नहीं। नौकरी का मैं विरोधी नहीं हूं, नौकरी मजबूरी में करना चाहिए। जब पति कमाने वाला नहीं हो, पति समर्थ नहीं हो, पति का अभाव हो या पति की कमाई इतनी कम हो कि उससे परिवार नहीं पल सकता है, तो फिर नारी को आजीविका का रूप ढूंढना पड़े तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन वैसी आजीविका हम दूसरे ढंग से भी कमा सकते। संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां नियम से, ऐसे नहीं कि इनको एजुकेशन है, ये सब नौकरी मिल सकती है। आईएएस ऑफिसर बन सकते, लेक्चरर बन सकते, प्रोफेसर बन सकते। तो ये बहुत अच्छा, बच्चियां बहुत अच्छे से पढ़ रहे और अभी पूरे भारत में बच्ची का स्थान आना अपने आप में आशीर्वाद के पात्र हैं। इनसे आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। कल के दिन फिर बच्ची आपकी भागेगी, आपकी बात मानेगी नहीं, तो फिर रोते हुए मेरे पास लाते हैं, महाराज जी इस बच्ची को समझाओ, ये गलत कार्य करने जा रही है। हम क्या कहें, गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसे स्थान पर भेजा जहां पर संभलना मुश्किल है। बच्ची को भेजते समय देखो, और ऋषभदेव ने कितना बड़ा कार्य किया था कि बच्चियों को मास्टर से नहीं पढ़वाया, ऋषभदेव ने स्वयं पढ़ाया। यानी बच्ची वहां पढ़ना चाहिए, माँ बाप की निगरानी में पढ़ना चाहिए और या अपनी समाज की निगरानी में पढ़ना चाहिए। मतलब उसको जो पढ़ाने वाले हैं, जो गार्जियन लोग हैं, वो पितृतुल्य और मातृतुल्य होना चाहिए। मान लीजिए ऋषभदेव ने तो स्वयं पढ़ाया, तीर्थंकर, इतने बड़े तीर्थंकर होकर के भी बच्चियों की प्राइमरी कक्षा पढ़ाने लगे, अंगत अक्षर। हाँ, एक नारी जाति की रक्षा करने के लिए तीर्थंकर जैसे एक सामान्य टीचर बन गए। तो आप लोगों के लिए कम से कम दो, आप लोग स्वयं नहीं पढ़ा सकते हैं तो अपनी बच्चियों के लिए उन स्कूलों में भेजिए, उन स्थानों पर भेजिए जहां पर पढ़ाने वाले और मैनेज करने वाले पितृतुल्य और मातृतुल्य हो, माताओं के समान जहां संरक्षण होता हो, माता बनकर के संरक्षण करते हो। जैसे पृथ्वी स्थली में सारी ब्रह्मचारिणी बहनें उन बच्चियों की मां बनकर के पढ़ाते हैं।
मातृ जैसा वात्सल्य देती हैं, मातृवत व्यवहार करती हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चों को। अथवा ऐसी संस्थाओं भेजें जहां का मैनेजमेंट पितृतुल्य हो, पितृतुल्य हो और पितृतुल्य बन करके उनका संरक्षण करता हो। तो सांगानेर का श्रमण संस्थान और प्रतिभा स्थली आज भारतवर्ष में दिगंबर जैनियों के लिए ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जहां आपकी बेटियों को पितृ और मातृतुल्य संस्कार देकर के आपकी बेटियों को ब्राह्मी और सुंदरी बनाया जा सकता है और बन रही है। उसी का उदाहरण आपके सामने अभी विद्युत परिषद ने प्रस्तुत किया। महाराष्ट्री, ये बहन मात्र इसको संस्थान में आयु 1 वर्ष हुआ है, कनिष्ठ उपाध्याय की छात्रा है ये, पहली साल के। महाराष्ट्री, एक जिज्ञासा है, कोई पूछ रहा है कि मुनिश्री गोद लेकर बालिकाओं को संस्कारित करने का क्या फल है? बहुत बड़ा फल है, मैंने कई बार बता चुके। यदि आपकी बच्ची है तो ठीक, नहीं है तो मैं तो सदा कहता हूं अपने बच्चों के खातिर, अपनी बच्ची के खातिर जितने बड़े लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उनको एक बच्चा और एक बच्ची किसी साधर्मी का गोद लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ बच्चियां हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, तो एक बच्ची आप गोद ले कि जो बच्ची किसी गरीब साधर्मी की धर्म के संस्कार लेना चाहेगी, प्रतिभा स्थल में पढ़ना चाहती है या सांगानेर संस्थान में पढ़ना चाहती है, उसकी जो भी पढ़ाई का खर्चा आएगा हम उठाएंगे और एक बच्ची को कम से कम संस्कारवान करेंगे। एक बच्ची को तुमने संस्कारवान कर दिया, आप कल्पना करें वो यदि माता जी बन गई तो उसकी तो कल्पना ही नहीं, लेकिन गृहस्थी में भी जाएगी और मान लो धर्म से संस्कारित होकर जाएगी, शास्त्री बनकर जाएगी और गृहस्थ में जाकर के शास्त्री बनी है, जिसने सारे तत्वार सूत्र पढ़ा, सर्वार सिद्धि पढ़ी, जैन ग्रंथ सारे पढ़े, और वो जब पढ़ेगी गृहस्थी में जाएगी तो पूरे परिवार को संस्कारित कर देगी। और जब उसकी संतान होगी तो संस्थान को भी वो छेढ़ाला पढ़ा सकेगी, नमोकार मंत्र पढ़ा सकेगी, नमोकार मंत्र का अर्थ पढ़ा सकेगी। कितनी कल्पना करो, एक बच्ची को तुमने पढ़ा करके संस्थान में पढ़ा करके और उसको धर्म के संस्कार दे दिए, अब वो गृहस्थी में जाकर के यानी कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए आपने धर्म का संस्कार दे दिया एक बच्ची को पढ़ाने पर। 3 पीढ़ी सुधरती है, 3 पीढ़ियों में संस्कार बन जाते, क्योंकि तो बच्ची जो है गृहस्थ में, और यदि धर्म के संस्कार में आ गई तो फिर उसका तो अतुलनीय वर्णन हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है, सबको सोचना है। और ये अभी संस्थान मात्र सांगानेर में खुला है, ऐसे आप और भी संस्थान स्थापित कर सकते हैं। बचाना है समाज को तो, और नहीं तो भेजना है तो पाश्चात्य संस्कृति रूपी भेड़ियों के सामने आप अपनी बच्चियों को भेजते जाइए, कोई एजुकेशन में भेजिए, आपकी बच्चियों को भेड़िया खा जाएंगे। उनका धर्म, उनका संस्कार, उनके आचार विचार सब खत्म कर देंगे। बच्ची को पता ही नहीं चलता वो कब स्लिप हो जाती है, बच्ची को होश ही नहीं रहता कब वो अपनी कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर लेती है। उस संस्कृति में इतना ज़्यादा ढाल देते हैं उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे माँ बाप की इज्जत क्या है, मेरे माँ बाप का स्वरूप क्या है, मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि वो उम्र का लिहाजा होता है, उस समय व्यक्ति आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है और सब विवेक खो देता है। उनका विवेक तो जब ही समझ सकता है जब हम ऋषभ देव को याद करें कि ऋषभ देव ने अपनी बेटियों के लिए टीचर क्यों नहीं लगाया और किसी से क्यों नहीं पढ़वाया, स्वयं ने क्यों पढ़ाया। और ब्राह्मी सुंदरियों के नाम से शिक्षा होती है, भरत बाहुबली के लिए नहीं होती। लोग पूछते महाराज भरत बाहुबली को क्यों नहीं पढ़ाया, अरे भरत बाहुबली तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन बेटियों को स्वयं ने पढ़ाया। सोचने की बात है, यदि ये सोच हम ऋषभ देव के इस प्रसंग पे यदि पूरी जैन समाज चिंतन करे, मनन करे कि ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को स्वयं क्यों पढ़ाया और ब्राह्मी सुंदरी के नाम से शिक्षा की प्रसिद्धि क्यों की, तो आपको इनके सारे जवाब मिल सकते हैं। और अभी नहीं मिले तो जिस दिन आपकी बिटिया आपका मुंह काला करेगी,
जिस दिन आपकी बिटिया आपकी इज्जत धूल में मिलाएगी, जिस दिन आपकी बिटिया आपके विपरीत मार्ग पर जाएगी, उस दिन जरूर तुम्हें ऋषभ देव का ये दूरदृष्टि समझ में आ जाती है। कई लोग ठोकर खा के समझते हैं और कई लोग ठोकर के पहले समझ जाते हैं। इसलिए जैन समाज को तो हायर एजुकेशन में अपनी बच्चियों को भेजना ही नहीं चाहिए, और हायर एजुकेशन के साथ को एजुकेशन में बच्ची बिना पढ़ी लिखी रह जाए तो रह जाए, लेकिन को एजुकेशन में कभी बच्चे को नहीं भेजना, कोई स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना। कम से कम 6वीं 8वीं कक्षा के बाद तो भेजना ही नहीं चाहिए। ठीक है, छोटी बच्ची बात रहे, 6वीं से 8वीं कक्षा के बाद जैन समाज के लिए बिना पढ़ी रह जाए तो रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन को एजुकेशन वाले हायर एजुकेशन के लिए, बड़े स्कूलों में लिए, कॉन्वेंटों के लिए, इंजीनियर कॉलेजों में आदि के लिए नहीं भेजना, नहीं भेजना, नहीं भेजना। मैं कह रहा हूं ना, बिना पढ़े लिखे रह जाए तो ठीक है, 8वीं पास ठीक है, और भेजना है तो जहां पर अलग से कॉलेज हो, जहां पर कन्या बच्चियों को ही पढ़ाया जाता हो, वहां उनको भेजिए। ये आज की बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। और साथ ही पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही हर्षमय सूचना है। आचार्य कुंद देव की निर्मल परंपरा के संरक्षक एवं संपोषक, भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु पद पर अधिष्ठित करने वाले और हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज सरी के परम प्रभावक मुनियों की सुदीर्घ परंपरा स्थापित करने वाले, इंडिया को भारत बनाने वाले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस पर एवं पूज्य गुरुदेव की सत प्रेरणा से अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है। साथ ही इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की सत प्रेरणा से सांगानेर में संस्थापित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान एवं पूज्य मुनि पुंगव श्री का आशीर्वाद प्राप्त श्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भी निम्न ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप जूम ऐप पर एवं यूट्यूब के माध्यम से सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसका नाम संयम संस्तवन समारोह है। कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आचार्य श्री के संगीत में पूजन, दोपहर 1-1:30 बजे से 3 बजे तक प्रथम सत्र, 3:30 बजे से 5 बजे तक द्वितीय सत्र, सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संगीत में गुरु गुणानुवाद एवं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक संगोष्ठी का तृतीय सत्र, जो कि ऑनलाइन जूम क्लाउड ऐप मीटिंग पर होगा। इसकी आईडी आप नोट कर लें, आईडी है 2033458891। मैं पुनः बोल रहा हूँ 2033458891। इसका पासवर्ड है 452830 452830। और YouTube पर भी कार्यक्रम लाइव चलेगा, जिस आप YouTube पर जाकर के स्वाध्याय पाठ्यक्रम सर्च करेंगे तो आपको ये कार्यक्रम पूरा लाइव आपको मिलेगा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। नमस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अष्टामरी स्तोत्र के काव्य संख्या 17 में राहु से क्या अर्थ है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। राहु और केतु ये ग्रहों के नाम है। जैसे शुक्र शनि होता है, ऐसे राहु केतु होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार राहु केतु ही से ही ग्रहण पड़ते हैं। अभी बताते चंद्रमा से सूर्य पे ग्रहण पड़ा, ये बात जमती नहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जैन दर्शन के अनुसार ऊपर है, सूर्य नीचे है। विज्ञान मानता है चंद्रमा नीचे है, सूर्य ऊपर है। जैन दर्शन कहता नहीं, सूर्य पहले है, पृथ्वी है और चंद्रमा ऊपर है। और दूसरी बात, चंद्रमा द्युतिमान है, उद्योत नाम कर्म का उदय है, पर वो काला कैसे दिख रहा था? क्योंकि जब सूर्य को ग्रहण काला है, तो राहु और केतु ये दोनों काले हैं, इनके माध्यम से सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। इसलिए नक्षत्रों का नाम है। जैसे ये आकाश में विमान दिख रहे हैं ना, ऐसे ही वो विमान है। फर्क इतना है कि वो काला है, ये चमकदार है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया मुंबई से। महाराज श्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। शीलचंद जी अनोरा ललितपुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज श्री, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस आ रहा है।
पूरे विश्व को आचार्य विद्यासागर ने क्या अवदान दिया है और हम सबको उनके सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। नमोस्तु। आचार्य महाराज ने इस युग में जो दिया है उसका वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि अकल्पनीय, जो कभी कल्पना नहीं की थी उस कल्पना के से भी कई गुना ज़्यादा आचार्य श्री का जिससे ही, एक तो उनको गुरु का, एक ऐसे योग गुरु का मिलना, आचार्य ज्ञान सागर जैसे महागुरु का मिलना, और उनके गुरु तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन गुरु को दी हुई शिक्षा या गुरु को झेलना बहुत मुश्किल होता है। गुरु तो कई बार अपन को गंधर्व परमेष्टि भी मिले, लेकिन शिष्य होना बहुत कठिन है। सच्चा गुरु मिलना उतना कठिन नहीं है जितना सच्चा शिष्य होना कठिन है। मैंने कहा ना, सच्चा भगवान मिलना कठिन नहीं है, सच्चा भक्त बनना, सच्चा भक्त होना कठिन है। भगवान तो हमें अनंतों बार सच्चे मिले, लेकिन हम सच्चे भक्त नहीं बन पाए। गुरु तो हमें अनंतों बार मिले, लेकिन हम सच्चे शिष्य नहीं बन पाए। लेकिन आचार्य महाराज अपने मायने में उन्हें सच्चा गुरु मिला, और सबसे बड़ी विशेषता है कि आचार्य श्री शिष्य बने। और शिष्य बन करके सबसे बड़ी बात होती है, गुरु जो कल्पना करता है शिष्य उसको प्रैक्टिकल करता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को साकार रूप दिया। आज श्रमण संस्कृति के प्रति लोगों की धारणाएं बदल चुकी थी। श्रवण विरोधियों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि श्रवणों में आए हुए शिथिलाचार, श्रवणों में आए हुए जो चर्या में विपरीतताएं थी, वो विद्वान वर्ग सहन नहीं कर रहा था। स्वाध्याय करने वाले लोग थे, वो देखते थे कि शास्त्रों में मुनि की चर्या कुछ और है और देखने में कुछ और आ रही। मुनियों के विरोध में बहुत, इतना दिन दूने रात चौगने मुनि विरोधियों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि मुनियों का शिथिलाचार देखकर विद्वान लोग विपरीत जा रहे थे। और एक दशा ऐसी हो सकती थी कि आज मुनि भक्त देखने को नहीं मिलते। बुंदेलखंड इसका एक मूल उदाहरण है। बुंदेलखंड में आज तक कोई मुनि ज्यादा नहीं टिक पाए। पूरे भारत में एक स्थान बदनाम था जहां से कोई त्यागी वृत्ति और मुनि नहीं बनते। क्यों? वह बुंदेलखंड पंडितों का गढ़ था, स्वाध्यायशीलों का गढ़ था, विवेकी लोगों का गढ़ था, कुंद कुंद आमलाओं का गढ़ था, और वहां से नहीं बनते। लेकिन आचार्य महाराज जब दीक्षित होकर दुनिया के सामने आए, तो जितने मुनि विरोधी बन के जा रहे थे, उनमें से 90% लोग आज मुनि भक्ति की तरफ आ गए। जब उन्होंने, लोगों ने कहा कि क्यों जा रहे हैं, अरे ये मुनियों में शिथिलाचार है, तब लोगों ने कहा देखो, एक सबसे पहले पंडित कैलाश चंद जी ने सन 1975-74 के अंदर एक लेख निकाला था, श्रमण संस्कृति का उदीयमान नक्षत्र। सारे पंडित लोगों ने सोचा था कि अब मुनियों के हमें वो रूप देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने आचार्य श्री की चर्या देखी तो 1975-74 में एक लेख ने कहा कि हे श्रमण संस्कृति के रक्षकों और श्रमण संस्कृति के विरोधियों, कहीं इतने दूर श्रमण से दूर मत चले जाना कि जिंदगी के अंत तक न लौट पाओ। लौट कर देखो, एक आचार्य विद्यासागर नाम से सच्चा साधु इस दुनिया में अवतरित हुआ है। जय हो। सन्मति संदेश में वो लेख छपा था उस समय, और इनकी चर्या देख करके, और आज वस्तुतः सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुनि विरोधी आज मुनि भक्त बन चुके हैं। और बुंदेलखंड जहां मुनि नारायण का अस्तित्व नहीं रहता था, त्यागी वृत्ति नहीं बनते थे, आज भारत में सबसे ज्यादा मुनिराज हैं। तो कौन से प्रांत से, किसकी देन है? क्योंकि बुंदेलखंड को सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। उस एरिया के लिए योग्यता थी, लेकिन गुरु सच्चा नहीं मिल रहा था। और जैसे ही सच्चा गुरु मिला, बुंदेलखंड की उन खानों में से ऐसे ऐसे हीरे ऐसे ऐसे निकले कि आज सबसे ज्यादा श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठ रहा है। तो आचार्य से उस स्थान को, और एक ही आचार्य हैं, और जिससे बुंदेलखंड की कुंडली मिल जाती है,
समझ लेना वो 3 लोक में सबसे कुंडी मिल जाएगी। क्योंकि बुंदेलखंड में पंडित वर्ग इतना ज्यादा था स्वाध्यायशील, वो किसी मुनि को पसंद करते ही नहीं थे। जो मुनि जाए उसी में नुक्ताचीनी निकाल दे, इस मुनि में एक कमी है, इस मुनि में एक कमी है, एक कमी है, उनको खोटे ही खोटे दिखती थी। बुंदेलखंड में जो साधु गया प्राय बदनाम होके आया, बस खोटे ही खोटे पंडित, एक देखो एक खोटे, देखो एक खोटे। लेकिन आचार्य महाराज में से वन के बुंदेलखंड में गए कि पंडितों ने चश्मा लगा करके, लेंस लगा करके देखा, उनमें कोई खोट ही नहीं दिखी। तब लोगों ने नतमस्तक होकर के स्वीकार किया कि हाँ कोई एक आचार्य हैं। तो एक ऐसे कुंद कुंद की प्रतिलिपि, कुंद कुंद के साहित्य को, कुंद कुंद की परंपरा को जीवित करने वाले, कुंद कुंद स्वामी ने जो कल्पना की थी मुनि महाराज की, वह मुनि मुद्रा को इस युग में प्रदर्शित करने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। उनके संबंध में कितना कहें, जब भी कहते हैं तब कहेंगे अभी जिज्ञासा समाधान है, संक्षिप्त में ही ठीक है। अनिल जैन पटवारी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, 8 प्रकार के मंगल द्रव्य छत्र, ध्वजा, कलश, चामर, झारी, दर्पण, ताड़का और पंखा होते हैं। मुनिश्री, इनका जिन शासन में क्या महत्व है और ये कहाँ पाए जाते हैं, कृपया समाधान करें। अष्टमंगल द्रव्य, अष्टमंगल है, सगुण है, शुभ माने गए हैं। ये भगवान के समूषण के अंदर के इनका स्थान मिलता है, अकृत्रिम चैत्यालयों में इनका स्थान मिलता है। अष्ट प्राति और अष्ट मंगल द्रव्य एक शुभ सूचक हैं, शुभ संकेत हैं। समूषण में इनकी महिमा अलग अलग की, इनकी संख्या एक ही नहीं होती, एक एक मंगल 108 रूप में होता है। जैसे दर्पण है, झारी है, तो इसकी संख्या लिखी पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर इन मंगल द्रव्यों का समूषण में कैसा होता है और अकृत्रिम चैत्यालयों में कैसे होते हैं, विस्तार से वर्णन किया गया है। नमोस्तु महाराज श्री। चेतन जैन, सावला, झालरा पाटन, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, भक्तामर जी का 27वें श्लोक का अर्थ बतलाइए। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै, को यानी इसमें विस्मय क्या है, अत्र यदि, नाम यानी नामी, अच्छे सुर, गुणै अशेषै, संपूर्ण गुण जो हैं त्वम संसृत हो, यानी संसार में जितने अच्छे गुण थे वो सब आपके आश्रित हो गए, यानी आप में आ गए। इसमें आश्चर्य क्या है, निरवकाश तया मुनि से, क्योंकि इनको किसी ने संसार में आश्रय दिया ही नहीं। अच्छे गुणों को संसार में कोई चाहते ही नहीं है, और जिसके पास गए अच्छे गुण सभी ने बाहर से भगा दिया, सब ने भगा दिया, बोले मुझे अच्छे गुण नहीं चाहिए। मात्र आप ही एक ऐसे थे जो अच्छे गुणों को आश्रय दिया। और क्या हुआ, और बुरे गुण आपके पास क्यों नहीं आ पाए, दोषै रूपात विविधाश्रय जात गर्भई, और दोष जो थे आपने स्वीकार नहीं किया। तो दोष क्या कहते, गर्व, मत स्वीकार करो, हमें सारा भारत स्वीकार कर रहा है, तुम अकेले स्वीकार नहीं करे तो क्या बिगड़ता है। यानी जितने दोष थे वे सारे संसार ने ग्रहण कर लिए, और आपने ग्रहण नहीं किया तो आपके सामने गर्व से कहते तुम अकेले मुझे ग्रहण नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, सारा संसार मुझे ग्रहण कर रहा है। तो जितने दोष थे वे अहंकार में चले गए, क्योंकि आपने ग्रहण किया नहीं उनको, इसलिए संसार में ग्रहण किए। स्वप्नांतरेप न कदाचित पीक्षते जू, और वे दोष आपको स्वप्न में भी देखना नहीं चाहते, वे आपसे चिढ़ते हैं, बोले कुछ भी हो जाए मैं तीर्थंकरों के पास तो नहीं जाऊंगा। कौन, दोष, हमारा तो सारा संसार हमें ग्रहण कर रहा है। और जो गुण थे बेचारे उनको कोई ग्रहण नहीं करता, कहीं शरण नहीं मिली, मात्र आपके पास ही शरण मिली है। इसलिए गुण आपको छोड़ना नहीं चाहते, गुण आपको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों, छोड़ के कहां जाएं। जो अच्छाइयां हैं भगवान वो आपको छोड़ना नहीं चाहती, क्यों नहीं छोड़े, वो जाएं कहां, क्योंकि उनको कोई ग्रहण करने वाला है ही नहीं। और दोष आपके पास आना नहीं चाहते, क्योंकि सारा संसार उन्हें ग्रहण करता है।
सारे संसार के लोग। इस प्रकार का एक इन्होंने कथन करने की शैली है कि हे भगवान, दोस्त तो सारे संसार के पास हैं, वे आपके पास कैसे आएंगे? और गुण को कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए गुण जो आपके पास आए हैं ये कभी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको दूसरी कोई शरण है ही नहीं, आप ही कर देते हैं, ऐसा इनका। जम्बू जैन बिजौलिया पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मुनियों के मूल गुणों में आता है स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायसर्ग। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, यहाँ वंदना और स्तुति में क्या अंतर है? वंदना जो है किसी एक विशेष तीर्थंकर की जाती है। स्तुति सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से उन समान सबकी की जाती है। ये रूढ़ अर्थ है। सामान्य अर्थ में वंदना और स्तुति एक ही है। वंदना का सामान्य अर्थ है नमस्कार करना, स्तुति का अर्थ है गुणानुवाद करना, प्रशंसा करना। स्तुत्य है, स्तुति है। तो प्रशंसा करने को स्तुति बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, और नमस्कार करने को वंदना बोलते हैं। रूढ़ अर्थ है कि एक भगवान की जब अकेले की वंदना की जाती है तो वंदना कहते हैं, और जब सबकी की जाती है तो स्तुति कहते हैं। ये शब्द मात्र मुनियों के लिए ही प्रयोग है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के लिए पूजा शब्द आता है, आप लोगों के आवश्यकों में दान पूजा आदि आता है, देव वंदना देव स्तुति नहीं आती। हम लोगों के में आता है वंदना समारे स्तुति उच्चारे वंदना जिन देव की। तो मुनियों के आवश्यक में वंदना और स्तुति का संबोधन किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री इनकी दूसरी जिज्ञासा है, महाराज श्री मेरी भावना में आता है बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। यहाँ महाराज श्री स्वाधीन से क्या आश्रय है? स्वाधीन का अर्थ होता है आत्म प्रधान कहो, मेरी आत्मा ही भगवान है। कई लोग मानते हैं ना आत्मा ही भगवान, मेरी आत्मा ही धर्म है, आत्म धर्म है, शुद्ध उपयोग धर्म है, निश्चय रूप धर्म है। तो उनके लिए भी कह रहे हैं, यदि तुम अपनी आत्मा को भी भगवान मानते हो, आत्मा को ही धर्म मानते हो, तो पहले ये बताओ उसमें राग द्वेष कामादि विकार जीते हैं कि नहीं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध भीर हरिजन ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। आप बुद्ध कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, आत्मा कहो। ये कितना बड़ा सोच है उनका। लोग कहते हैं हमारी आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही भगवान है, मैं ही भगवान हूं। जैनियों में बड़ा समय सार पढ़ने वाले कहते हैं आत्मा ही भगवान। तो भावना वाला कह रहा है आत्मा भगवान कह रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राग द्वेष कामादिक विकार जीते हैं कि नहीं तुमने? यदि तुमने राग द्वेष कामादि विकार जीत लिए हैं और सर्वज्ञ हो, तो फिर तुम्हारी आत्मा ही भगवान है, मुझे मानने में कोई बाधा नहीं। लक्षण बहुत बढ़िया बनाया है। लोग अपने आप को भगवान तो कह लेते हैं, लेकिन ये विचार ही नहीं है कि मेरे अंदर राग द्वेष भाव अभाव है कि नहीं। ऐसा राहुल जैन आगरा पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पाप कर्म को वजह से कोई जीव दुख पाता है, मतलब अमीर होता है, लेकिन फिर गरीब हो जाता है, स्वस्थ रहता है, या फिर किसी बड़ी बीमारी से गिर जाता है, तो गुरुदेव अकेला ही परेशान नहीं होता, उसके साथ जितने भी संबंधी माता पिता पत्नी पति बच्चे जो भी होते हैं वह सब घर वाले परेशान होते हैं। तो क्या यह सामूहिक पाप कर्म की वजह? बराबर सामूहिक पाप कर्म होता है, क्योंकि उसके पाप में तुमने भी कभी सामूहिक अनुमोदना की होगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई, सारा परिवार दुखी हो गया, तो तुमने जब भी उसने कभी किसी रोगी की उपेक्षा की होगी तो तुम लोगों ने समर्थन कर दिया होगा। नियम है वो। तो जितने जितने लोग दुखी हो रहे हैं उनका कोई ना कोई उससे संबंध कर्म का जरूर है। अखिल जैन गंज वासुधा पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मार्गना सिर्फ जीव के कर्म के उदय पर ही निर्भर करती है, या फिर आत्म परिणाम आदि अन्य पर भी? कृपया समाधान करें। क्या का मार्गना सिर्फ जीव के कर्म? मार्गना तो जीव के परिणामों से कर्मों से बनती है। क्योंकि मार्गना जो होती हैं, ये जो मार्गना है, नरक गति मार्गना है, इंद्रिय मार्गना है, ये सब आत्मा के परिणामों पर आश्रित है। और मार्गना बनेगी पुद्गल से, लेकिन वो मार्गना का जो पुद्गल का संचय है वो परिणामों से होता है। यूँ कहना चाहिए उपयोग
और योग के माध्यम से, या यूं कहना चाहिए मोह और योग के माध्यम से ये सारी की सारी मार्गणाओं के स्थान बनते हैं। मार्गणा का अर्थ होता है जहाँ जीव पाया जाए, जहाँ जीव खोजा जाए, इन स्थानों पर जीव पाया जाता है, उसको मार्गणा बोलते हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्ते। महाराज श्री में संतोष सिंह भोपाल से। महाराज जी 16 कारण भावनाओं की जो तीसरी भावना है, शील अवृतेश वनति चार, इस भावना का क्या अर्थ? कहते हैं कि रावण ने भी इस भावना का शील वृतेषु अनतिचार शब्द है। शील का अर्थ होता है अपना स्वभाव, उसके कई पद होते हैं, कई रूप है। शील का अर्थ होता है द्रव्य की अपेक्षा लगाओ तो आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है। आप श्रावक हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, माता पिता हैं, श्रावक हैं, यानी आप किस पद पर बैठे हैं, ये भी आपका स्वभाव। स्वभाव क्या है आपका? क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्या नेचर है, ये क्षेत्र किस लिए बनाया गया है, उसका ध्यान रखना। काल, यह काल किसके लिए है, इस काल में क्या करना चाहिए, तो उसका स्वभाव, इस काल का स्वभाव क्या है। भव, इस मनुष्य भव का स्वभाव क्या है, परिणाम। तो इस प्रकार के शील, और शील का एक सामान्य अर्थ होता है संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये भी शील का अर्थ होता है। शील के बहुत अर्थ, 18,000 शील के गुण कहे गए, 18,000। अब इसका जब विस्तार देखें, उज्ज्वल नेमिचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर 18,000 शील के दोषों का बड़ा विस्तार दिया, हर चीज में विस्तार। आप चल रहे हैं, ये चींटी को आप हटाना चाहते, इसका स्वभाव क्या है, वनस्पति का स्वभाव क्या है, सब अपने स्वभाव को, यानी अपना स्वभाव और सामने वाले के स्वभाव को पहचानना, यह शील कहलाता है। सामान्य रूप से आज शील में आता है इंद्रियों के विषयों का त्याग, यानी अपने इंद्रियों का स्वभाव का पालन करना, वो शील के अंदर लिया गया। इसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बताया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, भव्य और अभव्य जीव में अंतर स्पष्ट करें। क्या कोई जीव जो इस जन्म में अभव्य है वह आगे जाकर किसी पर्याय में भव्य कहला सकता है? नहीं बन सकता है। और क्या कोई ऐसा जीव जो समोषण में भी गया हो और अब वह अभव्य हो? नहीं, पहली बात तो भव्य अभव्य परिवर्तनशील नहीं है। समोषण में मात्र अंतिम 12वीं सभा जो होती है श्री मंडप, उसमें प्रवेश नहीं होता। अभव्य भी 12वीं सभा के बाहर स्तूप बने हुए हैं, वहां तक जा सकता है। अंतिम भगवान का दर्शन नहीं करेगा, और श्री मंडप के अंदर जहां 12 सभाएं लगी हैं वहां पर वो प्रवेश नहीं करता। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय में सोनंत समय, इस सूत्र में समय अर्थ का, समय शब्द का अर्थ लिया है समय द्रव्य है या पर्याय। परम निरुद्ध कालांश को समय कहा गया है, तो महाराज श्री परम निरुद्ध कालांश क्या है, इस जिज्ञासा का समाधान करें। समय तो एक पर्याय है, और निरुद्ध कालांश से कहलाता है। निरुद्ध यानी किसी को वो रोध नहीं रहा है, किसी को रोक नहीं रहा है, ये काल है, उसका अंश है ये समय। निरुद्ध कालांश, कालांश का अर्थ ना काल नहीं है, काल का अंश है। अंश बोलते पर्याय को, ऐसा माना जाए। परम पूज्य पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।